चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये एक टीनेज लव ड्रामा है एंड आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल देखते हैं। यहाँ छुट्टियों के बाद एक नया सेमेस्टर शुरू हो रहा होता है। नए सेमेस्टर शुरू होने से जीसू बहुत खुशी खुशी स्कूल में आ रही होती है और तभी पीछे से उसकी फ्रेंड दोही भी आती है। उसे देखकर जीसू काफी खुश होती है। दोनों वहीं अपनी रेगुलर वाली बातें करती हैं। स्कूल में आते टाइम उन्हें अपनी फ्रेंड सुहा दिखती है जिसे एक लड़का गिफ्ट दे रहा होता है। उस लड़के के जाने के बाद दोनों गर्ल्स सुहा के पास जाती है। दोही कहती है कि क्या तुम्हारे आशिकों की लिस्ट में एक और पागल शामिल हो गया। सुहा जीसू को छेड़ते हुए कहती है कि छुट्टियों के बाद तो तुम और भी सुंदर हो गई हो। जीसू थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि तुम ऐसा कहना बंद करो। अगर और लोगों ने ये सुना तो वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। तभी दोही को दोगजिन दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उसे अड़ंगी देती है। दोगजिन उस पर थोड़ा गुस्सा होता है। दोही कहती है कि वैसे ही तुम पूरे स्कूल में नंबर 1 की पोजीशन पर हो। अब इतना ज्यादा पढ़कर तुम क्या करोगे। और ऐसा कहकर वो उसे चीप चिढ़ाती है। दोगजिन को समझ नहीं आता कि अब मैं इसे क्या कहूँ। इसके बाद क्लास में तेक्युन नाम का लड़का जीसू को उसकी कॉपी लौटाता है। वो लड़का काफी हैंडसम होता है। जीसू तो उसके ख्यालों में खो जाती है लेकिन सुहा उसे बीच में उठा देती है। तभी ह्यूनजुन आकर सुहा से उसकी कॉपी मांगता है। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी मजाक वाली बहस करते हैं। इधर जीसू का ध्यान अभी भी तेक्युन पर ही होता है। वो सोचती है कि काश तेक्युन मेरा बॉयफ्रेंड होता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी तेक्युन उसे कहता है माय गर्लफ्रेंड चलो मेरे साथ चलो। ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। जीसू कहती है कि क्या अभी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड कहा। क्या तुम मुझे ये कह रहे थे। वो कहता है तो और मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। क्या मैं तुम्हें माय लवर कहकर बुलाऊं। ये सुनकर जीसू अपने गाल खींचकर देखती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तेक्युन उसे ऐसे करने से रोकता है और फिर वो बड़े प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट हैं। जीसू खुश होते हुए सोचती है कि क्या अब मैं तेक्युन की गर्लफ्रेंड बन गई हूँ। अगर ये सब एक सपना है तो मैं इस सपने से उठना नहीं चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में जीसू इंस्टाग्राम में अपनी और तेक्युन की फोटो पर कमेंट्स पढ़ रही होती हैं। वहाँ सबने तेक्युन की तारीफ करी होती है लेकिन बहुत सारी लड़कियों को उन दोनों का कपल बनना पसंद नहीं आता। वो सब कमेंट करती हैं कि जीसू तो तेक्युन के लायक नहीं है। ये पढ़कर जीसू सैड हो जाती है। तभी तेक्युन जीसू के पास आकर बैठता है। जीसू उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन तभी तेक्युन अपने फोन में कुछ देखकर चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद वो जीसू से पूछता है कि तुम क्या कह रही थी। जीसू पूछती है कि तुम क्या पढ़कर चौंक गए थे। वो उसे बताता है कि दूसरी क्लास की सियोन ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पर प्रपोज किया। उसने कहा कि वो काफी टाइम से मुझे लाइक करती है। जीसू का सैड फेस देखकर वो कहता है कि मैंने उसे उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जीसू कहती है लेकिन वो तो बहुत सुंदर है। वो तो बहुत पॉपुलर भी है। तेक्युन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे लिए तो तुम ही सबसे सुंदर हो। ये सुनकर जीसू खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जीसू 2 लड़कियों को बातें करते सुनती है। वो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है कि कल रात मैंने सियोन और तेक्युन को साथ में कन्वीनियंस स्टोर में देखा था। दूसरी लड़की कहती है कि वैसे सच कहूँ तो सियोन जीसू से ज्यादा सुंदर है। वो तेक्युन के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। तभी वो दोनों लड़कियां जीसू को देख लेती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। पीछे से तेक्युन वहाँ आता है। जीसू उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या कल तुम सियोन से मिले थे। वो कहता है हाँ कल मैं उससे मिला था। जीसू कहती है तो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे आपस में मिल रहे थे। तेक्युन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जीसू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में अपने मैसेज ग्रुप में दोही मैसेज करके उससे बताती है कि कल सियोन ने तेक्युन को ऑनलाइन प्रपोज किया। जब तेक्युन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो शाम को सियोन ने कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बहुत ड्रामा किया। सुहा भी मैसेज करती है कि सियोन तो हर लड़के के साथ फ्लर्ट करती रहती है। उसके साथ ये बहुत अच्छा हुआ। तभी तेक्युन वहाँ आता है। वो जीसू से फिर से माफी मांगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी जीसू उसे हक करके सॉरी कहती है।
वो कहती है कि तुम इतने पॉपुलर हो तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ताecyeon कहता है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। जीसू अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी दोही उसे जोर से आवाज देती है। जीसू देखती है कि वो तो अपनी क्लास में दोही और सुहा के साथ बैठी है और अभी तक का सारा सीन वो इमेजिन कर रही थी। सुहा पूछती है कि क्या तुम बीमार हो? दोही भी कहती है कि तुम्हारा फेस लाल हो रहा है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? जीसू उन दोनों से पूछती है कि कैसा रहेगा अगर मैं ताecyeon को डेट करूं तो। सुहा कहती है तुम और वो, क्या तुम पागल हो गई हो? वो कुछ दिन तुम्हारे साथ फ्लर्ट करके तुम्हें छोड़ देगा। इस बारे में सोचना भी मत। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह के लड़के पसंद हैं। जीसू कहती है कि वो तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। दोही कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को चुनना चाहिए। फिर वो पीछे खड़े जीसॉक को देखती है। सुहा कहती है कि तुम्हारी पसंद भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जीसॉक तो एक बुली है। दोही कहती है कि इसलिए तो वो सही चॉइस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीसॉक बड़े प्यार से दोही के सिर पर हाथ फेरता है और फिर चला जाता है। इसके बाद दोही अपनी फ्रेंड से बात करना चाहती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि बॉयफ्रेंड बनने के बाद तो तुम हमें भूल ही गई हो, तुम तो उसके साथ ही बिजी रहती हो। दोही उन्हें सॉरी कहते हुए कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट कराती हूँ। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। तभी दो लड़के वहाँ आते हैं। वो दोही से कहते हैं कि जीसॉक ने तुम्हें मिलने के लिए कहा है, तुम स्कूल के बाद उसके साथ चले जाना। दोही कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है। वो लड़के कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए ये लूजर जीसॉक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर सुहा चिढ़ जाती है। उन लड़कों और सुहा के बीच में बहस होने लगती है। बात बढ़ती देखकर दोही जीसॉक के साथ जाने के लिए मान जाती है। वो अपनी दोनों फ्रेंड्स को सॉरी कहती है। बाद में जीसॉक के साथ जाते हुए दोही सोचती है कि ये सब ठीक नहीं है। वो जीसॉक से कहती है कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचना चाहिए और ऐसा कहकर वो चली जाती है। जीसॉक को दोही की नाराजगी की वजह पता नहीं चलती। नेक्स्ट डे दोही क्लास में बैठी होती है और दो लड़कियां उसके और जीसॉक के ब्रेकअप के बारे में बात कर रही होती है। जीसू और सुहा उन लड़कियों की बात सुन लेती है। बाद में जब दोही अकेली बैठी होती है तो दोनों गर्ल्स उसके पास जाती हैं। जीसू कहती है कि हमने तुम्हारे और जीसॉक के बारे में सुना। दोही कहती है कि तुम्हें भी इस बारे में पता चल गया। सुहा कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। जीसू पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम तो उससे कुछ ज्यादा ही लाइक करती थी। दोही कहती है कि मुझे उससे ब्रेकअप करना ही ठीक लगा, हमारी ज्यादा बन भी नहीं रही थी। तभी पीछे से जीसॉक उसे वहाँ बैठे देखता है। वो दोही को मैसेज करके सॉरी कहता है और उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन दोही मना कर देती है। फिर दोही अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट कराती हूँ। वो तीनों खाने के लिए जा रही होती है। तभी बीच में स्कूल की 3 बुरी गर्ल्स उन्हें रोकती है। वो उन तीनों से कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी रुपए पड़े हैं वो तुम हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो तुम तीनों पूरी तरह से पिटोगी। दोही कहती है कि मेरे पास रुपए हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। उनमें से एक लड़की कहती है तो तुम्हारे पास रुपए पड़े हैं। फिर वो उनसे रुपए छीनने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दूसरी लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि ये छोटी वाली लड़की तो जीसॉक की गर्लफ्रेंड है। पहली लड़की अपनी साथ वाली लड़की से कहती है कि क्या तुम लोग बेहोश पड़े रहते हो? क्या तुम लोगों को ये पता नहीं है कि इसका और जीसॉक का ब्रेकअप हो गया है और इसका मतलब ये है कि अब इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता है। दोही डरते हुए कहती है कि अगर तुमने हमें कुछ किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में दोही को मारने वाली होती है, लेकिन तभी जीसॉक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है? जीसॉक को वहाँ देखकर वो बुरी लड़कियाँ डर जाती हैं। वो कहती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है? तुम्हें हमें ये पहले बता देना चाहिए था। और फिर वो तीनों बुरी लड़कियाँ वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। उनके जाने के बाद जीसॉक दोही से कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सारी बात बताई, गलती उनकी थी। फिर वो दोही को सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। दोही सोचती है कि क्या तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम सारी बातें क्लियर नहीं करोगे? वो जीसॉक का कॉलर पकड़कर कहती है, अगर तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो तो मैं इस बारे में सोचूंगी। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे चौंक कर देखती है।
जीसॉक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। असल में दोही ये सब इमेजिन कर रही होती है और अपनी इमेजिनेशन में ही वो जीसॉक के पास पहुंच गई थी। सुहत जल्दी से उसके पास आकर जीसॉक को सॉरी कहती है। वो कहती है कि ये थोड़ी पागल सी है। पीछे से जीसू भी आकर दोही से कहती है कि चलो तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो गया है। फिर वो दोनों दोही को खींचकर अपने साथ ले जाती हैं। जीसॉक अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम लोग इस लड़की को जानते हो। उसके दोनों दोस्त मना करते हैं। जीसॉक कहता है कि मैंने तो इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, वो थी कौन। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।